नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नारी शक्ति को बढ़ावा, संयुक्त राष्ट्र महिला की सृजन पहल से 30 महिला बुनकर बनेंगी सक्षम उद्यमी। वाराणसी 18 अक्टूबर 2025। हथकरघा उद्योग में महिलाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। बुनकर सेवा केंद्र WSC चौकिया घाट वाराणसी में आज थ्रेड्स ऑफ चेंज नाम की 3 दिवसीय कार्यशाला श्रृंखला का शानदार उद्घाटन हुआ। यूनाइटेड नेशन वुमेन इंडिया की खास सृजन वुमेन आर्टिजन्स ऑफ चेंज 20 परियोजना के तहत शुरू हुई इस पहल का मुख्य मकसद 30 चुनी हुई महिला बुनकरों और 6 महिला पर्यवेक्षकों को स्ट्रांग लीडर और कामयाब उद्यमी एंटरप्रेन्योर बनाना है। ये प्रशिक्षण वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त हथकरघा के सहयोग से देश भर की 1000 महिला बुनकरों को ताकत देने के बड़े सरकारी लक्ष्य का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत वाराणसी से की गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी के कार्यालय प्रमुख उप निदेशक श्री अशोक कुमार वर्मा द्वारा अतिथियों के सम्मान और स्वागत भाषण के साथ हुआ। इस अवसर पर अपर आयुक्त उद्योग श्री उमेश कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि श्रीमती कांता सिंह, संयुक्त राष्ट्र महिला कंट्री रिप्रेजेंटेटिव क्षेत्रीय निदेशक बुनकर सेवा केंद्र दिल्ली श्री विशेष नौटियाल और निदेशक I0I0H0T0 डॉक्टर अमीन नवीन भाई सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की गरिमा में उपस्थिति रही। सभी वक्ताओं ने अपने बोधन में महिलाओं की आत्मनिर्भरता, उन्हें सीधे बाजार से जोड़ने और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने पर विशेष बल दिया। क्षेत्रीय निदेशक श्री नौटियाल ने इस बात पर जोर दिया कि यह इन महिलाओं को सक्षम एंटरप्रेन्योर के रूप में तैयार करेगा, जो थ्रेड्स ऑफ चेंज का संदेश हजारों अन्य बुनकर बहनों तक सफलतापूर्वक पहुंचा सकेंगी। सृजन पहल संयुक्त राष्ट्र महिला की तरफ से चलाई जा रही एक खास और समर्थ कार्यशाला है। इसका मुख्य काम महिला कारीगरों के हुनर, मेहनत और नेतृत्व क्षमता को दुनिया के सामने लाना है। ये पहल उन महिलाओं को पहचान देती है जिनकी मेहनत, जिसमें कताई, स्पिनिंग से लेकर बुनाई और बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया अभी तक शामिल नहीं है। सृजन उन्हें सिर्फ विरासत संभालने वाला नहीं, बल्कि इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर मानती है। ये कार्यशाला महिलाओं को पुरुष प्रधान समझे जाने वाले इस क्षेत्र में निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में खड़ा करती है। ये प्रतिभागियों में सामूहिक गौरव, आत्मविश्वास और लैंगिक समझ को बढ़ाती है। साथ ही उन्हें लीडरशिप, टेक्निकल और एंटरप्रेन्योरियल गुणों से भी लैस करती है, ताकि वे बिना किसी पर निर्भर हुए अपनी आजीविका चला सकें। महिलाओं की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सृजन में बातचीत के लिए सुरक्षित जगह और उनके अधिकारों पर खुली चर्चा को शामिल किया गया है। ये प्रयास एक ऐसा माहौल बनाता है जहां महिला कारीगर दूसरी महिलाओं को सिखा सकती है, स्थानीय फैसलों की प्रभावित कर सकती है और शिल्प के भविष्य को खुद आकार दे सकती है। ये 3 दिवसीय विशेष कार्यशाला 18 से 20 नवंबर 2025 तक चलेगा। इसमें हुनर को मजबूत करना, लैंगिक असमानता को समझना, स्थानीय शासन में नेतृत्व और बाजार कौशल, उत्पाद बेचने के तरीके जैसे मुख्य भाग शामिल हैं। इन सर्ग से महिलाएं जागरूक होंगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे व्यवहारिक कौशल सीखेगी। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। ताकि जितनी हमारी मेहनत है, जो हमारा कौशल है, उसमें हमें अधिक फायदा मिलता है, ठीक है, समुचित फायदा मिलता है। तो ऐसी चीजों के बारे में हम सोचें, तो ये भी बात है। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम लोग या जो महिलाएं हैं वो कब मतलब उनका सशक्तिकरण कब होता है? वो तब होता है जब वो स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में आते हैं। जब हम किसी भी विषय में निर्णय ले पाते हैं तो हम अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ, हम सशक्त हैं। मैडम, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम कांता सिंह है और मैं UN वुमेन की कंट्री हेड ऑफिशिएट कर रही हूँ। अभी दिल्ली में हमारा ऑफिस है। वाराणसी के चौका घाट में सृजन कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये कार्यशाला की अवधि क्या है? मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये रहेगा सर कि जितनी भी महिलाएं हैं जो वीविंग में या हैंडीक्राफ्ट्स में काम करती हैं, उनकी लीडरशिप हो, उनको आगे बढ़ने का, सीखने का मौका दिया जाए, वो मार्केटिंग कर पाए अपने प्रोडक्ट्स की और बेहतर प्रोडक्ट डिज़ाइन बना पाएँ। उससे भी ज़रूरी ये है कि जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं वीवर्स के लिए और हैंडीक्राफ्ट्स के जो आर्टिजान्स रहते हैं, उनके लिए वो उनका फ़ायदा उठा पाएँ। कार्यशाला में कितनी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं? इस वक्त 36 महिलाएं हैं सर, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं।
सारी की सारी कुछ न कुछ कार्य में जुटी हुई है पहले से ही। इस कार्यशाला में किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी? इसमें जो हमारा फोकस रहेगा वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, मार्केटिंग पे, कोलैबोरेशन पे, और उससे भी जरूरी है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और लीडरशिप पे। पूर्व में भी हम लोग यहाँ का समाचार कवरेज किए हैं, के वर्मा जी से बात हुई थी। एक समस्या है जो हम लोग की सरकार के माध्यम सब ट्रेनिंग में तो सब कुछ दी जा रही है जी लेकिन हमारे प्रोडक्ट को खासकर जैसे निर्यात के क्षेत्र में जी शुरू में इसको ट्रेनिंग का कहीं हिस्सा नहीं रखा जाता है, जबकि जहाँ आपको निर्यात करना है खासकर उस देश की जो परिस्थितियाँ हैं, वातावरण, उसको ध्यान में रख करके ही कोई उत्पादन बनाया जा सकता है जो उनकी डिमांड हो। जी इसकी ट्रेनिंग बहुत कम दी जा रही है। इस पे आप लोग का अब इस कार्यशाला में किस प्रकार का योगदान है? इस कार्यशाला में सिर्फ हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि महिलाएं किस स्थिति में हैं, उनका प्रोडक्ट किस स्टेज पे है आज के दिन, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको जिस तरह की तकनीकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी वो हम फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सर आज इस अगले 3 दिन में कुछ एक्सपोर्ट पे खास ट्रेनिंग हो ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। सर बस एक छोटा सवाल है कि जो कार्यशाला में महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं जी, उनके रहने का और सुरक्षा का और बाकी व्यवस्था का क्या है? वो हम लोग उसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे IIST ने भी हमारा इसमें साथ दिया है, लेकिन उसका खर्चा जो भी होगा वो UN Women उसको वहन करेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।